रिस्क ऑफ नॉन सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। यार नॉन सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब होता है यार जब बिजनेस इन्वायरमेंट सोसाइटी या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को इग्नोर कर रही होती है ना, तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको मुख्तलिफ सीरियस रिस्क का सामना करना होता है। अब वो जो सीरियस रिस्क है उसमें सबसे पहला आ जाता है स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस रिस्क। अगर कोई कंपनी देख रही है कोई फ्यूचर ट्रेंड है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं कर रही, तो उसका जो बिजनेस मॉडल है ना वो ऑब्सोल्यूट हो जाता है। और इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस रिस्क। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। कोई कंपनी है वो आज एआई डेटा एनालिटिक्स में मूव कर चुकी है, और एक एक कंपनी है जो एआई डेटा एनालिटिक्स नहीं इस्तेमाल करती, तो वो उसको स्टॉक आउट्स का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, उसको डिमांड प्रिडिक्शन में भी मसला होगा। वो डायग्नोस्टिक एनालिसिस नहीं करती होगी, उसे मसले पता नहीं चल रहे होंगे क्यों उसकी सेल्स कम हो रही है। जहाँ और अब अगर जो बंदा डेटा एनालिटिक्स पे आ गया, डेटा एआई वगैरह यूज़ कर रहा है, तो उसकी डिमांड प्रिडिक्शन भी अच्छी होगी, उसके स्टॉक आउट्स भी नहीं हो रहे होंगे, उसको प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो ये स्ट्रेटेजिक और बिजनेस रिस्क होता है कि कोई कंपनी अगर फ्यूचर ट्रेंड को नहीं समझती और अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करती, तो उसका बिजनेस मॉडल ऑब्सोल्यूट हो जाता है। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल ये दी हुई है कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट नहीं हुई, जबकि टेस्ला टेस्ला जो है वो नई आए और उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्टमेंट की और लॉन मस्क में, और उसने सारी की सारी मार्केट कैप्चर कर ली। पाकिस्तान में तो नहीं, खैर गरीब मुल्क है, बाहर मुल्क की ओवरऑल बात कर रहा है। ठीक है, रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंस रिस्क। जब कोई लॉ आते हैं ना, कोई लॉ, सोशल लॉ या एनवायरमेंटल लॉ, और कंपनी उसको फॉलो नहीं करती, तो उस पर फाइन और लीगल एक्शन या पेनल्टी भी लग सकते हैं। तो ऐसे रिस्क को कहते हैं रेगुलेटरी और कंप्लाइंस रिस्क। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो कर रही, तो उसे रेगुलेटरी और कंप्लाइंस रिस्क उठाना पड़ेगा। अब 2022 में पाकिस्तान में एक लॉ आया कि ये तुम देख रहे हो तो सिगरेट की जो पैकेजिंग होती है, जब सिगरेट खरीद के आते हो उस पर सिगरेट वो जुबान जली होती है, ऊपर उल्टी हुई होती है, पता नहीं क्या हुआ होता है उसके साथ, कैंसर वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ब्रांडिंग से ज़्यादा जो होता है उनकी ये चीज़ें होती हैं कि ऐसे कैंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये एक लॉ है, वरना कोई पागल है जो अपने प्रोडक्ट को ना बेचने के लिए उस पर ये चीज़ें लगाएगा। डरता है ना इंसान खरीदते हुए। तो 60% जो है उन्होंने कहा था कि इस पर ये वाली चीज़ें लगानी है, फिर आप बेच सकते हो। अगर आप कोई कंपनी ये फॉलो नहीं करती, सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, ठीक है, नहीं फॉलो करती, तो रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क होगा। ठीक है, फाइन्स लगेंगे। रेपुटेशनल रिस्क। यार अब कोई कंपनी है वो कहती है मैं तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, और अब कस्टमर विजिट करता है वहाँ पे, देखता है कि यार जो उनके जो लेबर के हालात हैं वो बहुत बेकार हैं, बहुत ख़राब है। ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि यार ये तो झूठ बोलते हैं। जब झूठ बोलते हैं तो उसे रेपुटेशनल रिस्क होगा, क्योंकि कस्टमर का जो लॉयल्टी है, एतमाद अब उठ जाएगा। तो ग्रीन वॉशिंग कहते हैं इसे, कि एक कंपनी कहती है कि यार मैं तो सही मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, मैं तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन असल में कुछ भी नहीं होता। सही हो गया, इसको ग्रीन वॉशिंग भी कहता है। ऑपरेशनल रिस्क। अच्छा, ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आपको कहता है ऑपरेशनल रिस्क अकर वन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इवेंट सच एज क्लाइमेट चेंज और रिकॉर्ड डिस्ट्रप्शन सप्लाई चेन कैन हिंडर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अच्छा यार, अगर आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करोगे ना, तो उसकी वजह से हो सकता है क्लाइमेट चेंज आए, और क्लाइमेट चेंज हो गया तो वो आपको सैलाब का सामना करना पड़ेगा। सैलाब का सामना करना पड़ेगा तो उससे आपके जो ऑपरेशन है वो मुतासर होंगे, आपकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, लाजमी बात है। ठीक है, आखिरी रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क। सस्टेनेबल इश्यूज़ की वजह से कंपनी को हैवी फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2010 में जो आपके पास ब्रिटिश पेट्रोलियम की कंपनी थी, उससे बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है लॉस हुआ था। कैसे कि उसका जो ऑयल था ना, वो पानी के अंदर गिर गया था। ठीक है, वो ऑयल ले जा रही थी, वो पानी के अंदर गिर गया, जिससे क्या हुआ कि पूरा तालाब, मतलब पूरा पानी गंदा हो गया। पूरी वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको बचाने का, या वो जो मरे उनका नुकसान, वो सारी चीज़ें उन्होंने देखनी थी कि यार मर ना जाए, या जो भी चीज़ें उन्होंने करनी थी, तो उस पर पैसे लगने थे, लाजमी बात है। फिर कोर्ट्स वगैरह के केसेस, तो इससे फाइनेंशियल लॉस हुआ ना। तो सस्टेनेबिलिटी इशूज़ की वजह से कंपनी को हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं, और ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। इससे उनकी शेयर प्राइस भी गिर गई थी। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिस्क भी होते हैं। अगर कोई इन्वायरमेंटल डैमेज के ज़िम्मेदार होगी ना कंपनी, तो उसको फाइनेंशियल रिस्क उठाने पड़ेंगे। बाकी यही लिखा हुआ था हमारी बुक के अंदर, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस पर केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं।